नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका आर्टिस्ट दोस्त यादनपाल। और जिस सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं उस बिगिनर सीरीज़ के अंदर आज जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने ये वेजिटेबल्स बनाए थे, इनको आज मैं आप लोगों को शेडिंग करके बताऊंगा कि हम कैसे शेडिंग का इस्तेमाल करके डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं और डेप्थ से हम एक 3D लुक इसको दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए मैं आप लोगों के सामने शेडिंग करके बताता हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए मेरे पास 2B पेंसिल है और इसी पेंसिल का यूज़ करूँगा मैं। देखिए ये मटर है हमारी। यहाँ पर जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये बिल्कुल लाइट शेडिंग अभी कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे डेप्थ दिखानी है। यहाँ पर जहाँ पर डेप्थ दिखानी होती है वहाँ जब हम डार्क करेंगे तो अपने आप डेप्थ आएगी, मतलब यहाँ डार्क हो गया और ये ऊपर वाला जो ये दिख रहा है आपको ये लाइट जाएगा। अभी मैं लाइट शेडिंग ही बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली क्लासों में मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन अभी आप ये बेसिक सीखिए कि किस तरीके से हम शेडिंग से डेप्थ दे सकते हैं। पिछली क्लासों में आप लोगों ने सीख ही रखा है और बिल्कुल अगर नए हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे करके मैंने सीरीज बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं बाकी का जो मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ। शेडिंग जब हम करते हैं तो 3D में चीज़ें उभर के आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि लाइट जो है इस तरफ से आ रही है, मतलब इस तरफ से लाइट आ रही है और शेडिंग में दूंगा ये इस तरफ पीछे की साइड में, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे सभी में एक ही तरह से आएंगी। ठीक है, ये देखिए मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ इसमें, क्रॉस हैचिंग का। सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए, कमेंट्स करिए आप। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कुछ और भी नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं डे बाय डे। दोस्तों जब शेडिंग करते हैं तो बिल्कुल पहले लाइट ही करना है, हमें एकदम डार्क नहीं करना है। धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ बढ़ेंगे। डार्कनेस यानी जहाँ वैल्यू ज़्यादा रहेगी डार्क की वहाँ हम ज़्यादा डार्क देंगे। अब देखिए जैसे ये फ्रंट में मुझे लाइट दिखाना तो यहाँ मैंने ये छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये इस जगह पे मैं डार्क करूँगा यहाँ पर इस तरीके से। ऐसे ये जो मटर के दाने हैं इनको भी देखिए आप, ये फ्रंट की साइड में हमको यहाँ पर ये हाईलाइट दिखाना होता है, तो ये मैंने इसके लिए यहाँ पर पहले ये वाइट छोड़ दिया है। हाईलाइट के लिए दोस्तों और कुछ नहीं करना है। हमारा सबसे लाइट इस पूरे सरफेस पे सबसे लाइट सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या है, हमारा पेज। ये जो वाइटनेस दिख रही है आपको, इसी वाइटनेस का हमको यूज़ करना है हाईलाइट्स के लिए। यहाँ भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि डेप्थ तो नज़र आ जाए। ये इस तरीके से ये हमारी मटर रेडी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे कैप्सिकम की तरह। कैप्सिकम के लिए ये पीछे की साइड में देखिए, इसको आगे दिखाना है और इसको पीछे दिखाना है, तो हमको क्या करना होगा, पीछे वाली पीछे वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हमको थोड़ा डार्क करना होगा। शेडो से ही हम कितनी दूरी पर शेडो से ही हम दूरी का ज्ञान कर सकते हैं कि भाई कितनी दूरी पे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है या कितनी दूरी पे ये है। जैसे ये पीछे मैंने डार्क किया और इसके बाद फिर यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, जैसे ये शेप ऐसा गया है तो मैं पेंसिल को भी ऐसे ही चला रहा हूँ। देखिए धीरे से करके बताया मैंने आपको। ये आप भी जहाँ शेप आए उस पेंसिल को उसी तरह चलाइए। जैसे देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से। तो जब शेप की तरफ हम पेंसिल चलाते हैं तो जो लुक आता है वो बहुत नेचुरल आता है। यहाँ मैं क्रॉस हेचिंग का यूज़ कर रहा हूँ।
शेडिंग की बहुत सारी टेक्निक पे हम आगे आने वाले समय में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस हेजिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बहुत लंबी सीरीज आने वाली है शेडिंग पे भी, तो बस आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और डे बाय डे अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहिए। मेरे पास पेंसिल अभी 2B है और 2B का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2B 4B 6B लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बड़ी स्मूथ चलती हैं थोड़ी। देखिए, अब इसके बाद मुझे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा देखिए, इसको हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा पहले ही अंदाज़ा ले लूँगा यहाँ पर कि मुझे ये वाला हिस्सा हाईलाइट करना है, यहाँ लाइट पड़ रही है तो मुझे छोड़ना है। तो देखिए मैंने पहले ही थोड़ा-सा इस चीज़ को मार्क कर लिया है। अभी कल मुझे एक कमेंट्स आया था कि सर मुझे आप 3D में एलिमेंट्स बनाना बताइए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को 3D में बहुत सारे वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ आने वाले समय में क्लासेस में, बट ये हमारी बेसिक क्लास अभी थोड़ी-सी पूरी हो जाए, इसके बाद फिर डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए, शेडिंग का ही यूज़ करके किस तरीके से हमने एक रियलिस्टिक लुक यहाँ पर दे दिया। अच्छा, एकदम से हमको डार्क नहीं करना है, डार्क वैल्यू हमको एकदम से नहीं देनी है, ध्यान रखिएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं यहाँ पर। राइट फ्रेंड्स? बिल्कुल मन लगा के सीखिए आप लोग, एकदम बेसिक से हम सीख रहे हैं। बेसिक में दोस्तों यही आता है, इसके अलावा पूरी-पूरी की जो भी ड्राइंग आप करेंगे ना, उन सभी ड्राइंग का समावेश इन्हीं बेसिक्स के अंदर है। यहाँ से कहीं भी हम बाहर नहीं जाएँगे, देखिएगा। पूरी तरीके से हम इन्हीं शेप से, जो पिछली कक्षाओं में आपने शेप्स देखे हैं, उन्हीं शेप के अंदर से सारी की सारी चीज़ें हम लोग निकाल के लेके आएँगे। ठीक है? तो ये हमारा कैप्सिकम, और इसके बाद हम आते हैं हमारे टोमेटो पे। अब टोमेटो के लिए दोस्तों क्या करना है हमको, सबसे पहले तो ये डंडी जो है हमारी, ये इसको यहाँ पर पहले हम डार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड है ना, भाई यहाँ लाइट पड़ रही है तो नीचे की साइड में यहाँ पर डार्क आएगा, तो ये हमने यहाँ पर डार्क कर दिया। लाइट यहाँ पड़ रही है तो ये लाइट और शेडो के बीच में, लाइट और इस सरफेस के बीच में ये आ गया है, तो यहाँ पर ये डार्क आएगा। राइट? अब यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो सरफेस है ये सबसे हाईलाइट आएगा, ये वाला सरफेस। तो अब इसी के आधार पर मैं अपनी शेडिंग को दूंगा। यहाँ पर पीछे की साइड में रोशनी कम पड़ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर शेडिंग रहेगी। यहाँ भी रोशनी कम पड़ रही है, तो धीरे 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 हम अपनी शेडिंग को भी बढ़ाएंगे और बढ़ते हुए इस हाईलाइट की तरफ आएंगे। देखिए क्रॉस हैचिंग ही कर रहा हूँ मैं अभी। कोशिश आप कीजिएगा कि पेंसिल बिल्कुल वैसे ही चलाएं जिस तरह से हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग में जहाँ पर रिदम जा रही है। लाइट वैल्यू को पहले पहचान लेना है, क्योंकि जहाँ लाइट होगा उसके ठीक अपोजिट साइड में डार्कनेस आएगी। राइट फ्रेंड्स? तो इस
इस तरीके से हमने एक लाइट लेयर दे दी है। अब थोड़ा सा हम इसको और देखेंगे कि कैसे और डार्क आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा और शेडिंग कर रहे हैं हम, ताकि और रियलिस्टिक लुक आएगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, यही बेस है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल करें। एक ज़ेरॉक्स पेपर ले लें और उस ज़ेरॉक्स पेपर को बस जितना भरना चाहें भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। पूरा एक अच्छा सा 400-500 पेज एक साथ खरीद लीजिए और बस डेली उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने भी ऐसे ही किया है दोस्तों, जहाँ भी मुझे मौका लगता था मैं पेज लेके शुरू हो जाता था। तो उससे क्या हुआ, मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ ड्राइंग के भीतर। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा और डार्क रहेगा इस जगह पे। बहुत विस्तृत रूप में शेडिंग के लिए मैं आपको लेसन्स लेने वाला हूँ, लेकिन अभी बस आप एक लाइट हल्का फुल्का देख लीजिए, एक परिचय हो जाएगा आपका बस कि शेडिंग से कैसे चीज़ें बिल्कुल एकदम निकल के सामने आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि आप पकड़ सकते हैं उनको, क्योंकि 3D वैल्यू निकल के आ जाती है ना। मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चाहे मुझसे सीख लें, चाहे किसी और से सीख लें, कहीं भी आप जाएँगे ना, बिना खुद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको आके, भाई आपके हाथ को मैं थोड़ी आके हिला सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आपके हाथ को आप ही को प्रैक्टिस कराना होगा ना। तो ये चीज़ आपको करना है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको टीच कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन चलना दोस्तों आपको खुद को होगा। ठीक है? पोर्ट्रेट पे सब लोग इतना बिल्कुल एकदम बावले हुए जाते हैं कि नहीं सर हमें पोर्ट्रेट बताना है, पोर्ट्रेट बता रहे। भाई पोर्ट्रेट जो है बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ बना ली ना, तो समझिए पोर्ट्रेट जस्ट पीस ऑफ केक है। तो बस आप इस पे ध्यान दे लीजिए अभी आप। ये हमारे बैगन महाराज, आ जाओ भाई, ताज लेके अपना, इनको हम बनाते हैं। तो मैं बोल रहा था आपको, हाँ पोर्ट्रेट जस्ट पीस ऑफ केक है। बस आप ये अभी कर लीजिए जो हम कर रहे हैं, इसको मजबूत कर लीजिए। पोर्ट्रेट तो मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि जीवन भर कहीं भूलेंगे नहीं, फिर पोर्ट्रेट ही पोर्ट्रेट बनाते रहेंगे और बिल्कुल इजी वे में, यूं चुटकियों में। लेकिन पहले ये यहाँ भी देखिए, पहले मैंने डिसाइड पहले ही कर चुका हूँ कि कहाँ पर रोशनी आ रही है। तो रोशनी यहाँ पर आ रही है फ्रंट में, इस तरफ। तो ये देखिए, हाईलाइट के लिए मैंने पहले ही यहाँ पर मार्क कर लिया है कि यहाँ मैं हाईलाइट दूंगा इस जगह पे। हो सकता है मेरी शब्दावलियों में कुछ गलती हो जाए, क्योंकि मैं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है दोस्तों। जो मेरे मन में आता है मैं यहाँ पर जो मैंने सीखा है वो बोलते जाता हूँ आप लोगों को। तो बस आप लोग मेरे शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। मेरे पास कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ एकदम नेचुरल है ये। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबी बनने वाली है। देखो दोस्तों, सीखना है तो समय देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। हालांकि ज़माना आजकल शॉर्ट्स का बहुत आ गया है, लेकिन आप खुद सोचिए कि शॉर्ट्स में आप क्या सीख पाएंगे, क्या करने हैं, क्या 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 सीख पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे शॉर्ट में। शॉर्ट सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होता है, टाइम पास करने के लिए होता है। बाकी अगर सीखना है आपको तो इस तरह की वीडियो से ही सीखने को मिल पाएगा आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये ज़्यादा निकल रहा है। एक मिनट में इसको रब करता हूँ, ये इस तरीके से आएगा। देखिए, ऐसा नहीं गलतियाँ मुझसे नहीं होती, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। ये थोड़ा सा शेप कुछ अजीब लग रहा था, मैं इसको सही करता हूँ, रुकिए। तो अपनी गलतियों से घबराना नहीं है, गलती कर करके ही सीखते हैं हम। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है।
आप सभी लोग मेरे परिवार की तरह हैं, परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं एकदम आप लोगों को परिवार के सदस्य की तरह ही ट्रीट करूँगा। कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं, बस जो मेरे दिल में है, जो मेरे मन में है, मैं आप लोगों से कहता जा रहा हूँ। हैचिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ये हमारी जो 6th क्लास है, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग जो हमने 6th क्लास में वेजिटेबल्स बनाई हैं, उनको आज हम शेडिंग कर रहे हैं। देखिए, और भी कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं जो केवल हमारे बेसिक से अगर हमने सही से पकड़ लिया ना उनको, वहीं से आप सीख लेंगे, वहीं से आप बना लेंगे। अभी तो हमने कितने लिया है, देखिए कद्दू ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए, ये सब कैसे सर्कल और ओवल से बन सकते हैं। और बताइए खरबूजा जिसे बोलते हैं हम लोग, मस्क मेलन, ये भी यहीं से निकलेगा, इसी शेप से निकलेगा। और बताएं ज़रा, ध्यान में लेके आएँ ज़रा कौन-कौन से और वेजिटेबल्स हैं। सब तो सारे वेजिटेबल तो सब इसी से आते हैं भाई, इन्हीं बेसिक शेप में से निकलेगा। या तो सर्कल में होगा, या ओवल में होगा, या रेक्टेंगल में होगा, ट्रायंगल में होगा, बस यही सब होगा। तो ये चलिए, ये हमारे बैगन महाराज बन गए यहाँ पर। और फिर हम आते हैं हमारे इस पे, हमारे कैरेट पे। तो इसका भी देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पत्तियाँ निकली होती हैं, पत्तियों में यहाँ डार्क रहेगा नीचे की साइड में थोड़ा सा। और अब मैं इसकी शेडिंग करूँगा। लाइट जो है यहाँ पर फ्रंट में पड़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो फ्रंट में मैं शेडिंग फटाफट जल्दी से कर लेता हूँ। पेंसिल चेंज नहीं किए दोस्तों मैंने, आप ध्यान दीजिएगा, एक ही पेंसिल से काम कर रहा हूँ। 2B की पेंसिल है मेरे पास और बहुत ही नॉर्मल पेंसिल है। आई थिंक मुझे शायद नाम भी याद नहीं आ रहा किसका है, दिख नहीं रहा है, शायद अप्सरा की है ये, या आर्ट लाइन, दोनों में से किसी एक की है। बिल्कुल खुश होके अंदर से, आत्मिक रूप से बिल्कुल आप खुशी-खुशी काम कीजिए, क्योंकि आर्ट का जो मकसद होता है, वो आपके भीतर की जो चीज़ें हैं, उनको बाहर लेके, मतलब ये आपके भीतर जो चल रहा होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर। बिल्कुल खुश-खुश होके कीजिए आप। बिना किसी मन पे प्रेशर डाले कि भाई मुझसे बन रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है। अरे भाई बनाइए आप। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप करिए। क्योंकि जब आप पहली ड्राइंग बनाएँगे, दूसरी ड्राइंग बनाएँगे, तो जब आप देखिएगा, जब आपकी 10वीं 11वीं ड्राइंग बनेगी ना, तो पहली ड्राइंग से बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं भी ऐसी गलतियाँ करता था पहले बचपन में, कि मैं एक ड्राइंग पकड़ता था और उस ड्राइंग को पकड़ के पूरा दिन भर लगा दिया करता था, जब तक कि बहुत अच्छी नहीं बन जाती थी। तो ये मैंने गलती की है, मुझे बहुत बाद में पता चला, जब मैं कुछ सीनियर आर्टिस्ट से मिला और फिर जब किस तरह से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भई, आप किसी एक चीज़ को पकड़ के मत बैठे रहिए कि नहीं बस एक ही ड्राइंग बनानी है मुझे, नहीं। उस तरह की बहुत सारी फटाफट ड्राइंग बनाइए। आपका ये हाथ है ना, ये खुलना चाहिए, ये हाथ खुलना चाहिए। मकसद ये है कि हाथ खुलें। देखिए पेंसिल पकड़ने के भी कुछ तरीके हैं, ये मैं आपको बहुत पहली क्लास ये दूसरी क्लास में बताया था मैंने आपको, लेकिन आगे और भी क्लास लूँगा इसकी, मैं बताऊँगा आपको कि सही तरीके से पेंसिल और कैसे पकड़ें। चलिए, यहाँ पर वैल्यू हमने दी और ये हम अब इसकी जड़ें निकाल देते हैं यहाँ पे। सेशन कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को दोस्तों? कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स ही एक माध्यम है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में।
ये देखिए ये हाइलाइट्स यहाँ पर ये आ गया। अब इसको चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैंने एक आपको ओवरव्यू ही दिया है शेडिंग का। ये बहुत ज़्यादा डीपली हमको नहीं जाना है शेडिंग में। आने वाली क्लास में हम लोग रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब आ जाते हैं हमारी मिर्ची रानी पे, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची। इनको भी सबसे पहले ये जो पत्तियां हैं इनको डार्क कर दें। की डंडी और इनमें भी शेडिंग सेम वैसे ही। थोड़ा सा राउंड दिखाना है तो यहाँ पर ये जो आउटलाइन के पास में है यहाँ पर थोड़ा डार्क करेंगे और यहाँ पर हाईलाइट छोड़ देंगे हम। देखिए ये क्योंकि ये मुड़ी हुई है ना पेंसिल, ये मिर्ची। देखिए यहाँ पर एक टर्न आ रहा है तो इसको भी हमको, जहाँ टर्न जा रहा है वहाँ थोड़ी रोशनी कम पड़ेगी, यहाँ रोशनी कम पड़ेगी, यहाँ रोशनी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि उठा हुआ है। इस कारण हमने यहाँ पर इसको देखिए डार्क किया और फिर जैसे ऊपर उठा वैसे ही हमने इसको लाइट कर दिया। आउटलाइन पे विशेष ध्यान दीजिएगा और आउटलाइन ऐसी भी लगनी चाहिए कि बिल्कुल अलग से आपने लाइन डाल के बिल्कुल एकदम डार्क कर दिया, और नहीं, वो मैच कर देना चाहिए ये जो शेड कर रहे हैं इसके साथ में। तब तो आपकी ये जो आप ड्राइंग कर रहे हैं ये ड्राइंग सही है। ठीक है, ये मिर्ची हो गई। और अब आ जाते हैं हमारे आलू महाराज पे। तो अभी आलू महाराज क्यों है, क्योंकि हर जगह आ जाते हैं काम में। ये किसी भी सब्जी बनाइए, हाँ भाई किसकी, तो भाई आलू। आलू तो हर जगह होना ही होना है इनको, इनके बिना तो काम होता नहीं है। यहाँ भी वही फार्मूला, जो फार्मूला मैंने बताया आप लोगों को, जो इस पे काम कर रहा हूँ मैं यहाँ, कि भाई लाइट यहाँ आ रही है, इस जगह पे लाइट आ रही है, फ्रंट में आ रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। ये आँख थोड़ी नीचे रहेगी तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ डार्क कर दिया हमने, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क किया हमने, इस जगह पे भी। क्रॉस हैचिंग का ही यूज़ कर रहा हूँ। शेडिंग से ही हमारा लुक 3D लुक आता है। और 3D कब होगा, जब हमें दूरी दर्शाएंगे कि भाई डिस्टेंस कहाँ से कितनी दूरी पे डिस्टेंस है, कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे रखी हुई है एक दूसरे से। तो जब हम इसके बीच अंतर यहाँ पर हम दिखा पाते हैं ना पेपर पे, तो वो 3D लुक की तरफ बढ़ जाते हैं हम। जो हमारा सब्जेक्ट जो हम बना रहे होते हैं, जो ड्राइंग कर रहे होते हैं, वो 3D लुक की तरफ चला जाता है। तो कुल मिला के हमको करना क्या है, हमको पहले तो हमारी ड्राइंग स्किल को मजबूत करना है, उसके बाद फिर अपनी शेडिंग्स को भी धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। एक बार आप लोग समझ गए ना इस चीज़ को, तो बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप कर सकते हैं।
ये लो, ये हमारे आलू जी रेडी हो गए। बहुत ही हल्की शेडिंग कर रहा हूँ दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मिस कर रहे हैं आप लोग, अभी तक यहाँ तक आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब सब्सक्राइब क्यों करना है ये तो बताऊँगा नहीं मैं, आप लोगों को सबको पता ही है, आप लोग बहुत समझदार हैं क्योंकि इंटरनेट आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट फ्रेंडली हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर अब आलू महाराज के साथ में हम यहीं छोड़ते हैं आलू जी को और हम बढ़ते हैं भिंडी मैडम की तरफ, लेडीज़ फिंगर। ये देखिए यहाँ भी वही चीज़ कि लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ डार्कनेस की तरफ थोड़ी सी डार्क करेंगे हम। और उसके बाद फिर ये बहुत सिंपल है, ये तो लेडीज़ फिंगर भिंडी। तो ये हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स को बनाया और इनको शेडिंग दिया, थोड़ा सा समझा हमने। दोस्तों अब ये आप लोग कीजिएगा कि आज जो ड्राइंग किया है आपने इस पर शेड, लास्ट क्लास में जो किया था आपने उसी पर शेडिंग कीजिएगा या फिर कुछ और भी ऐड कर लीजिएगा जिससे कि और आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि कमेंट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम लोगों का जो है कम्युनिकेशन बना रहता है, दूसरी चीज़ मेरा हौसला भी बढ़ता है। भाई मुझे भी हौसले की ज़रूरत है कि नहीं, ताकि आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को लेके आता रहूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।